साथ है, लोगों को डराया जा रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो डराया जाता है, उसको जेल जाने का खतरा उसको है। आज भी तो मुसलमान इस काम को कर रहे हैं, वो गलत है। और जो हिंदू नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो भी गलत है। ना मैं हिंदू की बात करता हूँ, ना मुसलमान की बात करता हूँ, मैं अपने देश की बात करता हूँ। नमस्कार, लो जी हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा बड़ा होता है, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, ताजमहल की बात करें, चाहे कुतुब मीनार की बात करें। और अब इन्हीं सभी मुद्दों के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद को भी टारगेट किया जा रहा है। वहाँ कह जा रहा है कि वहाँ पुराना शिव मंदिर है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट कलीराम तोमर जी। तोमर जी, किस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं? देखिए सर, राजनीतिक मुद्दा है ये, और मैं समझता हूँ कि ऐसे मुद्दे नहीं बनने चाहिए। क्योंकि खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में दो अभी तो खतरे में नहीं है। खैर ये 2024 में खतरे में आ जाएगा, जब चुनाव आएंगे। वो सारा चुनावी रणनीति के तहत इनका सारा काम होता है ये। अच्छा। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं वह हालात तो देश के लिए ठीक नहीं है, ना किसी समाज के लिए, ना देश के हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मंदिरों को तो निकालना पड़ेगा ना, तो मस्जिदों के लिए लिए। ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, हमारा लोकतांत्रिक देश है ये, और धर्मनिरपेक्ष देश है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है, भारत की आन बान शान जो है, वो एक लोकतांत्रिक देश के तहत और धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश है ये। तो ये ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया, वहाँ शिवलिंग प्राप्त हुई, वहीं मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वो फुहारा है। आप इन दावों को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, दावा चाहे हिंदू करो या मुसलमान करो, जब न्यायालय में केस है तो आपके दावे का कोई मतलब नहीं होता है। अब जब न्यायालय में केस है तो वहाँ निष्कर्ष निकलेगा उसका कि वह फवारा है या शिवलिंग है क्या है। तो उससे पहले उसके बारे में बोलना तो मैं समझता हूँ कि ये बेकार की बात है। ये सारे ये नफरत फैलाने वाली बात है। चाहे कौन फैला रहे हैं? ये हिंदू भी और मुसलमान भी, दोनों तरफ से नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि एक तरफ मुसलमान नफरत फैला रहे हैं, हमारे मंदिरों को दबा रखा है उन्होंने। देखिए, जहाँ तक बयानबाजी होती है, जो ज्यादातर वो उसमें हिंदू ही है, जो तथाकथित हिंदू है। हिंदू कभी ये नहीं कहता है कि वो हिंदू के खिलाफ हो या मुसलमान के खिलाफ हो, वह देश के लिए काम करता है। लेकिन इतना विरोध क्यों करते हैं? मैं भाजपा का विरोध नहीं करता, उसकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं आरएसएस की नीतियों का विरोध करता हूँ। जिन लोगों ने आरएसएस दोनों से इन लोगों ने देश के लिए क्या किया है। आज ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये देश की बात क्यों नहीं करते? जो 70 साल में कोई नहीं किया वो इन्होंने कर दिया। राम मंदिर बनवा देती। देखिए 70 साल में जो नहीं हुआ, 70 साल में जो नफरत नहीं फैली है, वो इन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया है। इस बात को मैं मानता हूँ कि नफरत फैलाने का इन लोगों ने काम किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस देश के अंदर जो हमारी भुखमरी है, जो करीब 22 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं, बेरोजगार हैं, पैसा किसी के पास नहीं, आर्थिक रूप से हम पिछड़ते जा रहे हैं। आज 128 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान पर कर्जा है। आप उसके बारे में सोचिए ना। आप लद्दाख में पुल बनाया जा रहा है, चीन पुल बना रहा है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं ना। मोदी जी बार बार कहते हैं नहीं कोई घुसे है, नहीं घुसने देंगे। अब घुस गए ना, पहले घुस गए। अब क्या हुआ? वो कोरोना की वजह से न्यूज नहीं आती है, जो बिकाऊ मीडिया है वो खबरें नहीं देता है। आज भी देखिए, कल की मोदी जी की खबर है। जनता तो साथ है ना, जनता साथ नहीं है ना। जनता कोई साथ नहीं है, हिंदू मुस्लिम डर साथ है। लोगों को डराया जा रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो डराया जाता है, उसको जेल जाने का खतरा उसको है। आज विपक्ष क्यों नहीं है, चुप क्यों बैठा है? कुछ सबकी फाइल है उनके पास में। हिंदू है? आप हिंदू हैं? मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ? हिंदू में, लेकिन मैं हिंदूवाद की बात, राष्ट्र की विरोध करते हो। हिंदू राष्ट्र की बात मैं कैसे नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता हूँ। मैं, मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है, मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूँ। और लोकतांत्रिक देश है, हमको लोकतंत्र को उसको बना के रखना है। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सब लोगों ने इस देश को बनाने के लिए काम किया, आजाद कराने के लिए काम किया है। उन लोगों ने जो आज़ादी दिलाई है, अपना बलिदान दिया है, हमको उनका बलिदान नहीं भूलना है। उन्होंने बलिदान यह दिया। हिंदू है तो आप जामा मस्जिद लगा लो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद लगा लो, उसको वापस से मंदिर बना दिया जाता है तो उसका आपको विरोध कर रहे हैं। ताजमहल को तेजो महल बना दिया जाता है तो आप विरोध करते हैं। नहीं, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी थी, तो उस समय भी ऐसी बातें नहीं आई है। अफरा तफरी की इन लोगों ने मचाया आकर। जब से ये 2014 के बाद में जो हिंदू मुसलमान ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर जो मुद्दा चल रहा है ना, ये उससे पहले क्यों नहीं चलाया? आज औरंगजेब को कितने दिन हो गए, औरंगजेब को कितने साल हो गए? सैकड़ों साल की बात है। तो आज औरंगजेब के मजार पर जाकर उनको तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं ये, वहाँ पे उसकी सुरक्षा करने का काम। इतना प्यार क्यों? मुझको प्यार नहीं, मुझको मेरे देश से प्यार है। मुझे मेरे लिए इतने हिंदू है, इतने मुसलमान। औरंगजेब जो मुस्लिम आक्रांता था, उसकी मजार को तोड़ दिया जाता है, वहाँ मंदिर बना दिया जाता है, तो आपको दिक्कत होती है? नहीं, आज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप पहले करते इस काम को? पहले क्या भाई, जब मुगल थे तो मुगलों से इस देश को आजाद हिंदुओं ने क्यों नहीं कराया?
अंग्रेज जब आए हैं, अंग्रेजों ने उनको मुगलों को भगाया, उनको मारा पीटा है, उनको जान से मारा है, बंद किया है। तो अंग्रेजों ने क्या, उस टाइम हिंदू कहाँ चले गए थे? ये आज जो हिंदुवाद की बात आप कर ये रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम में आजादी की लड़ाई में हिंदुओं का कोई सहयोग नहीं था? नहीं, हिंदुओं का सहयोग मैं कौन कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ हिंदुओं का सहयोग था, लेकिन हिंदुओं का सहयोग था, मुसलमानों के साथ में नहीं था। जो अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया, उसमें हिंदुओं ने और मुसलमानों ने सबने इसमें साथ दिया है, और तब इस देश को आज़ाद कराए। और ये देश आज़ाद इस वजह से नहीं हुआ है कि पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको लगता है उनको देश आजाद- अपना देश बनाना था, इसको भारत को बचाने के लिए उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, और भारत उन्होंने बचाया। भारत को बचाने के लिए उन्हें इसको आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है, और उस बलिदान की हमको रक्षा करनी है। हमको हमारा आपको लगता है कि हमारा अभी देश देश ये में भारत आजाद है, है? इसको है अभी देश मेरा आजाद है? देश महान है, भारत देश हमारा महान है। महान है, भारत देश महान है, लेकिन आपको लगता है कि देश आजाद है? देश क्योंकि जहाँ आजाद है। नाम पूछ के मोम लिंचिंग कर दी जाए वो देश आजाद है? नहीं, तो वो मुसलमान नहीं करते, हिंदू नहीं करते हो। वो जहाँ जिसका मौका लगता है, कुछ ही लोग हैं, ये 1% लोग हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष रूप से इस बात को बोलना चाहता हूँ कि जो मुसलमान इस काम को कर रहे हैं वो गलत है, और जो हिंदू नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो भी गलत है। ना मैं हिंदू की बात करता हूँ, ना मुसलमान की बात करता हूँ, मैं अपने देश की बात करता हूँ, अपने समाज की बात करता हूँ। इस समाज को बचा लो, इस देश को बचा लो। आज इसका हाल श्रीलंका जैसा होगा अगर आप हिंदू मुसलमान कर। 56 इंच का सीना ऐसे कैसे हो जाएगा? 56 इंच का सीना नहीं, सिर्फ 6 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना सब मीडिया में है, 56 इंच का सीना है। तो इस देश के अंदर भूखमरी ना होती। आज एजुकेशन कहाँ जा रही है? लोग पढ़ने को, उनको स्कूल नहीं है। कितने स्कूल बंद हुए उत्तर प्रदेश में? टंका तो बदला विश्व में। 51,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के अंदर, देश में बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा, 51,000 से भी ज्यादा ही बंद हुए हैं। इस देश सरकारी स्कूल जो बंद हुआ है, आप उसको क्यों नहीं प्रोत्साहन देते? आप सारा प्राइवेटकरण कर रहे हैं, आप निजी क्षेत्रों को सारे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इसमें दो लोग जो आजाद हुए हैं, इसमें अडानी और अंबानी है। मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अपने दो दोस्तों को खाने दूंगा, उनका सब ये नारा है। और देश नहीं बिकने दूंगा, इन दो लोगों के अलावा देश को नहीं बिकने दूंगा। सब ये दो लोग इस देश को खरीदेंगे। ये देखिए, मैं जो नफरत के बीच में एक असरुद्दीन ओवैसी हैं, अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, उनका बयान आया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को बाबरी नहीं बनने देंगे। इसका मतलब ये नफरत फैलाना नहीं है? तो ये आप बोलते नहीं है। इनकी हिम्मत है तो उसको बंद क्यों नहीं करते? अगर नफरत फैलाना, मैं कह रहा हूँ नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू या मुसलमान हो, जो नफरत फैलाने का काम करता है उसको जेल में जाना चाहिए। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ ना। मैं, अगर हिंदू गलत कर रहे हैं, वो नफरत फैलाने का काम है, सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, तो उनको भी जेल जाना चाहिए। मैं यही जानना चाहूंगा, अगर जांच में स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ शिवलिंग प्राप्त हुई है, तो क्या ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना देना चाहिए? नहीं, फिर बीच का रास्ता बनाना चाहिए। जब न्यायालय के अंदर केस है, और न्यायालय जो अपना क्या नाम है, अपना बीच के रास्ते का क्या मतलब है? अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई दी गई है, तो अगर वहाँ साक्ष्य मिल जाते तो मंदिर बनाने में हर्ज क्या? नहीं, देखिए, वो आप आगे की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट के अंदर केस है, कोर्ट अपना न्यायालय उसका निर्णय करेगा। उसमें मस्जिद बनाई जाए, मंदिर बनाया जाए, या मंदिर को अलग बनाया जाए, या मस्जिद को अलग बनाया जाए, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाए, वो बाद की बात है। जब तक कोर्ट के अंदर केस है, तब तक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लास्ट में यही है, वो तो पूरे कुतुब मीनार को ही विष्णु स्तंभ बता रहे हैं, उसका कैसे क्या करेंगे? देखिए, कुतुब मीनार को भी बता रहे हैं स्तंभ है, वो बताते रहे, लेकिन आज जो हजारों जो बौद्ध विहार तोड़े गए, हजारों बौद्ध विहार, वो कहाँ चले गए? हजारों कई हजार बौद्ध विहार तोड़ के उनको मंदिर बनाए गए हैं। उनमें उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना, मंदिरों को भी खोदा जाए। बौद्ध विहार अभी 84,000 तो बौद्ध विहार थे, बौद्ध स्तूप थे, वो दिखाई नहीं दे रहे, उनकी जगह मंदिर बना दिया गया। उनकी जगह मंदिर बनाए गए, तो उनको ढूंढो ना, कहाँ पर है वो कहाँ चले गए वो? भाई, जो स्तूप बने हुए हैं, जो बौद्ध विहार बने हैं ना, वो तो आज कहाँ है? उनका अस्तित्व कहाँ पर है? वो उनकी भी खोज की जाए। अगर मंदिर के पास है, मंदिर को भी तोड़ा जाए उनको, और उसको निकालो उनको। मस्जिद के पास है तो मस्जिद के पास उसको भी तोड़ो, मस्जिद के पास है तो। लेकिन जो इस देश के अंदर आज जो हालात बना दिए गए हैं, जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, उसके मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। हमारा देश एक सांप्रदायिकता की बात नहीं करता है। हमारा देश जो है गौतम बुद्ध का देश है, इसलिए हम हिंसा की बात नहीं करते। हम अहिंसावादी लोग हैं, हम तो हिंसा से हम नफरत करते हैं। गांधी का देश है, गांधी ने भी क्या नाम है, हिंसा कहाँ की है उसने? जब नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूँ, मैं कृष्ण जी के देश से आया हूँ, मैं ज्ञान वापिस आया हूँ। वो बोलते मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। मैं वहाँ गौतम बुद्ध की बात करते हैं वहाँ पे ये लोग। चरखे से आजादी आई थी, चरखे से आजादी आई थी। देखो, एक नरम दल था, एक गरम दल था। भाई, अगर इनमें लोगों ने हिम्मत है तो इन लोगों को, आरएसएस वालों को
भी सामने आना चाहिए था देश की आजादी के लिए। कितने लोग आए हैं, ये चरखे आए जो शांति के दूत थे वो लोग। आज तभी तो जो नोट जो चल रहा है ये उन पर महात्मा गांधी की फोटो है ना उन पर। अगर शांति का दूत नहीं है तो आप किसको मानेंगे? आप वीर सावरकर को मानेंगे या गोडसे को मानेंगे? आप राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हम मानते हैं ना ये। उनको तो इन लोगों ने शहीद का दर्जा भी नहीं दिया इन लोगों ने, उनको सरकार ने। अगर ये उनकी बात करते हैं, राजगुरु की है, भगत सिंह की बात करें, सुखदेव की बात करते हैं, तो शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? आज भी वो अपराधी की लिस्ट में क्यों है? आज वो हम ही तो मानते हैं ना शहीद भगत सिंह उसको है, शहीद है, शहीद आज हम बोलते हैं ना। ये सरकार तो नहीं बोलती है। सरकार तो कोई भी सरकार नहीं, सरकार तो सरकार क्यों नहीं बोलती? उनको बोलना चाहिए ना, उनको क्यों डरते हैं ये? आज शहीद भगत सिंह को लेकर चल रहे हैं, ये भगत सिंह को लेकर, सुखदेव को लेकर चल रहे, उधम सिंह को लेकर चलते, लेकिन उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। उनका परिवार कहाँ पर? आज उधम सिंह का परिवार कहाँ पे? ईंट ढो रहा है वहाँ पे, मजदूरी कर रहा खेतों के अंदर। ये सरकार सोचती है कभी? सरकार कोई भी हो, ये सारी स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध में रही है। ये इन लोगों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको आज तक चैप्टर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो बच्चों को आप चैप्टर नहीं पढ़ाया कि इन लोगों ने देश को आज़ाद करा है, ये देश आज़ाद करा है, हमारे इन नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, ये शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं आज। नहीं देश आज़ाद नहीं होता। कब पढ़ाया जाता है क्या उनको? उनको पढ़ाया जाता है कि ये मुसलमान है, इनसे नफरत करो, ये कट्टरवादी हिंदू है, इनसे नफरत करो, ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जाती है, चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो। अभी बेंगलोर के अंदर एक स्कूल है, वहाँ पे हिंदूवाद की बात चल रही है। वहाँ बच्चों को जो अच्छे जो हिंदू लोग हैं उन्होंने बच्चों का वहाँ दाखिला नहीं करा रहे, वहाँ पे हमारे बच्चों को निकाला जा रहा है वहाँ से। ये बेंगलोर की बात है ये। तो इस तरह की जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो देश के द्रोही हैं, वो देश के पक्षधर नहीं है। वो उनको राष्ट्रवादी नहीं कहा जाता, राष्ट्रवादी हम है। हम लोग अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं क्योंकि हम देश की बात करते हैं, हम इस समाज की बात करते हैं, भुखमरी की बात करते हैं। हम राष्ट्रवादी सरकार आप बोल रहे हो ना, जो मीडिया वो बोलता है, जनता तो नहीं बोल रही राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्रवादी सरकार जनता बोले उसकी बात है, जनता क्यों नहीं बोल रही है? तो राष्ट्रवादी सरकार कोई नहीं है, सब मीडिया बोल रही है राष्ट्रवादी सरकार है। ये सरकार ये सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है। सरकार का ये काम नहीं है कि वो मंदिर को तोड़वाए या मस्जिद को तोड़वाए या ज्ञानवापी के नाम पर या मुसलमानों को मारा जाए, हिंदू को मारा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए।